नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए, 142 पर लड़ लिए बीजेपी। बहुत ही अच्छा गठबंधन का टिकट का वितरण हुआ है और सीट शेयरिंग हुई है। नहीं, हम लोग पहले भी यही कहे हैं कि एनडीए गठबंधन जो है वो एक ऐसा गठबंधन है जो विपरीत परिस्थिति में भी बहुत खूबसूरती से सभी घटक दल की अपनी बातों को सुनते हुए, महत्वाकांक्षा को सुनते हुए बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और डिग्निफाइड मैनर में सीट शेयरिंग हमेशा से करते हुए आए हैं और कर लेते हैं। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए, 142 पर लड़ लिए बीजेपी। 100 अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं हो। सर 142 हो गए बीजेपी, 29 को क्या गिनते हैं, हनुमाने जी का ना है, और उसके बाद 6 वो उधरे है बीजेपी। तो बीजेपी ने संजय बाबू को जो करना था नीतीश को कर दिया। मुकेश भाई ठीक है, सब कहाँ जदयू विलय की ओर है क्या? जदयू का विलय करेगा, जदयू बेचारा उधर जदयू को खत्म करेगा तो हम लोग स्वागत करेंगे। लगभग जिस रेशियो में लोकसभा में टिकट का वितरण हुआ था, 40 सीटों का जिस प्रकार से वितरण हुआ था, उसी रेशियो में विधानसभा में भी सभी को सीटें मिली हैं। बहुत ही अच्छे माहौल में आपस में सीटों का वितरण हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 200 से ज़्यादा पार कर हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे। जितने अच्छे ढंग से एनडीए के कार्यकर्ताओं की बैठक जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर हुई है, वह भी ऐतिहासिक था और यह समझौता भी ऐतिहासिक है। जिसके हिस्से में जितनी सीटें आई हैं, हम सभी सीटों को जीतेंगे और एक नए ऐतिहासिक बहुमत के साथ 14 नवंबर को पुनः सरकार बनाएंगे। पार्टी को 29 सीट मिली है, क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग पहले भी यही कहे हैं कि एनडीए गठबंधन जो है वो एक ऐसा गठबंधन है जो विपरीत परिस्थिति में भी बहुत खूबसूरती से सभी घटक दल की अपनी बातों को सुनते हुए, महत्वाकांक्षा को सुनते हुए बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और डिग्निफाइड मैनर में सीट शेयरिंग हमेशा से करते हुए आए हैं और कर लेते हैं। अगर हम लोग 2024 लोकसभा के चुनाव की भी बात करें तो उस टाइम भी बहुत स्पेक्यूलेशन था कि सीट शेयरिंग कैसे होगा, सारी पार्टीज को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, पर बहुत खूबसूरती से सीट शेयरिंग भी हो गई थी और बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव भी लड़े थे। जहां तक रही लोक जनशक्ति पार्टी की बात, तो हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि हम लोग एनडीए के मजबूत साथी हैं और आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करना है। लेकिन जब लोक जनशक्ति पार्टी की बात होती है तो वो एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में अगर 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन की तो वो लोक जनशक्ति पार्टी थी। तो हमारा था कि सम्मानजनक सीटें होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुश हैं कि सीट नेगोशिएशन हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी की बातों को सुना गया, उनको सम्मानता पूर्वक सीट्स उनको मिली हैं। अब हमारा ये फोकस है कि लोक जनशक्ति पार्टी अपनी 100% स्ट्राइक रेट को बरकरार रखे, 29 की 29 सीट जीते और बिहार में हम लोग 225 विधानसभा जीत के चुनाव का जब नतीजा आएगा तो 225 सीट हम लोग पार करें। कहा जा रहा है कि मांझी जी नाखुश है कि उनको 6 सीटें मिली है। नहीं, अगर सीट नेगोशिएशन हो गया तो नाखुश होने का तो कोई संभावना नहीं है ना। मतलब वो हमारे गठबंधन के एक मजबूत साथी हैं और उसमें अगर सीट नेगोशिएशन फाइनल हो गया है तो अब ये आई डोंट थिंक कि नाखुश रहने की कोई बात होगी। आप लोगों की तरफ एनडीए की तरफ तो होगी, लेकिन महागठबंधन अभी तक नहीं हो रहा। मुकेश सहनी चले गए दिल्ली और वो बोल रहे हैं कि अभी कुछ सब कुछ ठीक नहीं है। तो वो उनके गठबंधन का बात है, वो देखेगी। वो कुछ बोले भी हैं कि डॉक्टर लोग दिल्ली में है तो इलाज दिल्ली में ही होगा, सब बीमार हो गए। तो अब समय उनके पास भी कम है। ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छे से मजबूती से चुनाव लड़ना है तो अपने प्रत्याशियों को समय कम है, उसके को ध्यान में रखते हुए अपने जो सब अहंकार है उसको कम करते हुए सबको नेगोशिएशन कर लेना चाहिए। तो तेजस्वी यादव है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, क्या आपको लगता है किस तरीके का? देखिए, बिहार की जनता गवाह है लैंड फॉर जॉब स्कैम की। जब पिछली बार उनकी सरकार थी और उन लोग नौकरी देने का कोशिश किए थे तो क्या हुआ था, ये बिहार की जनता उसकी गवाह है, इतिहास गवाह है। तो वो किस जनता को ये झूठे वादे करके फुसलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो जनता सब कुछ जान चुकी है, जो जनता सब कुछ देख चुकी है।
तो ऐसे में ये सारे झूठे वादे नहीं करने चाहिए। जब उनकी सरकार थी तब उनको ये प्रयास करना चाहिए था, और हमको नहीं लगता कि किसी भी हाल में उनकी सरकार बनेगी, तो ये क्वेश्चन का आंसर देना भी उचित नहीं है। एनडीए में अगर सरकार बनती तो फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे? अभी ये सभी घटक दल जो हैं वो सब साथ में आके यही फैसला लिए हैं, तो यही होगा।